बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दार टॉक्स। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हमने दो खबरों पे बात करनी है, दो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हैं उस पर बात करनी है। पहली जो शॉकिंग न्यूज़ है वो अमेरिका के एतबार से है कि खबरें ये आ रही हैं अमेरिका का कोई फ़ौजी जांबाक नहीं हुआ काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में। जी, ये खबरें आ रही हैं कि ये पूरा टोटल टोपी ड्रामा था। इसका पस मंज़र आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, पहले वाली और बाद वाली जो अब आ रही हैं, वो सारी आपको मैं बताऊंगा, वन बाय वन बताऊंगा। जो दूसरी खबर है वो भारत के हवाले से है और इंतहाई तशवीशनाक खबर है। वो खबर ये है कि भारत की इंतहाई कमज़ोर एटमी सिक्योरिटी की वजह से जो इंतहाई ख़तरनाक ताबकारी मवाद है वो स्मगल भी किया गया है और वो मुतअद्दिबार चोरी भी हुआ है, जिसकी वजह से पूरी आलमी बरादरी को ख़तरा लाक है। सो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। इस पर भी बात करनी है और बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमा दें। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। जो शॉकिंग न्यूज़ आ रही हैं वो अमेरिका के लिए कोई मतलब हौसला अफजा नहीं है, बल्कि अमेरिका का जो पर्दा है, जो ड्रामा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चाक होता जा रहा है। सो पहले जो अगर देखें हम तो पहले जी खबरें आई क्या काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हुए हैं और उसके बाद पेंटागन ने यह तस्लीम किया कि जी हमारे 13 फ़ौजी जांबाक हो चुके हैं। मतलब अमेरिका के 13 फ़ौजी इन धमाकों में जांबाक हुए हैं। ये पेंटागन ने बाकायदा से कन्फर्म किया, ये तस्लीम किया। उसके बाद हमने देखा कि दाइश ने ये तस्लीम किया कि ये बम धमाके जी हमने किए हैं। उसके बाद फिर अमेरिका ने ये क्लेम किया कि हमने दाइश के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है और जो दाइश का लीडर है अफ़गानिस्तान में उसको हमने जांबाक भी कर दिया है। सो इस हवाले से ये काफ़ी खबरें आई और उसके बाद इनखला की बातें हुई जी। फिर यह तय किया गया कि इनखला जो है वो 31 अगस्त तक लाजमी कंप्लीट किया जाएगा। फिर पाकिस्तान से तावन मांगा गया हंगामी बुनियादों पर कि जी आप जैसा तैसा करके हमारे जितने भी फ़ौजी हैं या जितने भी शहरी हैं उनको पाकिस्तान में आप थोड़ा फैसिलिटेट करें, उनको रखें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल उनको अपने अपने मुल्कों को भेज दें। सो ये थी पहले की स्टोरी। अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि तकरीबन 85 अरब डॉलर का जो साजो सामान है वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। अमेरिका का और उसके नेटो इत्तेहादी ममालिक का 85 अरब डॉलर का जितना भी जंगी साजो सामान है वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। उसमें 75,000 के करीब बख्तरबंद गाड़ियाँ जो तालिबान के कंट्रोल में चली गई हैं। तकरीबन 200 के करीब छोटे जहाज़ और हेलीकॉप्टर हैं, वो भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं। और तकरीबन 6 लाख के करीब छोटे बड़े पैमाने पर हथियार हैं जो तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं। अब ये टोपी ड्रामा क्यों रचाया गया, इसके मैं आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो बाइडन को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था ओवरऑल इस इनखला को लेके, और जितनी भी अपोजिशन थी वो जो बाइडन पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी, बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही थी। बहरहाल ये सारा ड्रामा उसी दबाव की वजह से रचाया गया है कि जी इतनी मतलब 85 अरब डॉलर की मालियत का फ़ौजी साजो सामान अगर तालिबान के पास चला गया तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो अमेरिका की कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि जी अगर नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर ये साजो सामान, ये हथियार, ये गाड़ियाँ, ये हेलीकॉप्टर दोबारा से अमेरिका के ख़िलाफ़ यूज़ हुए तो उसका टोटल ज़िम्मेदार जो बाइडन होगा। क्योंकि जो बाइडन ने आते ही ये पहला स्टेटमेंट अपना दिया था कि हम अफ़गानिस्तान जंग से मतलब इनखला की तरफ जा रहे हैं, हम ये जंग ख़त्म करने जा रहे हैं। सो उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हुई और अब इनखला भी हो रहा है। सो ये बड़ा प्रेशर था जो बाइडन पे, और उसने इस प्रेशर से बचने के लिए अब जो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि दाइश भी बेसिकली अमेरिका ने क्रिएट किया और अमेरिका के ही अंडर काम कर दिया है। CIA की इजाज़त के बगैर दाइश ऑपरेट नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती, और वो एंटी तालिबान है। मतलब तालिबान की और दाइश की आपस में किसी किस्म की कोई एफिलिएशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते रहे हैं। सो ये कोई तुक नहीं बनता था दाइश का अब कार्रवाई करना। पर अब जो ड्रोन हमला किया है दाइश पे, सो कॉल्ड किस्म का, खबरें ये आ रही हैं कि वो दाइश पे हमला नहीं किया गया। वो जो अमेरिका का साजो सामान बच गया ना, वो उसको जलाने के लिए, उसे तबाह करने के लिए, उसे नाकारा करने के लिए ये हमला किया गया ड्रोन। और मुस्तकबिल करीब में अमेरिका ये मज़ीद ड्रोन हमले करेगा कि जहाँ जहाँ पे उसका फ़ौजी साजो सामान पड़ा है
जो मतलब बख्तरबंद गाड़ियों की सूरत में है, या वो हेलीकॉप्टर या छोटे जहाज़ों की सूरत में है, या फिर वो जो उनका असला है छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है, वो उसको निशाना बनाएंगे, उस पर ड्रोन हमले करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो ये बेसिकली सारा इसका पस मंज़र है जो मैंने आपको आपकी खिदमत में पेश किया है कि ये वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये कोई मतलब जो भी हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल भी है और बहुत बड़ी साजिश भी है और बहुत बड़ा ज़हन है इसके पीछे कार फरमा है। ये सारा कुछ जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान में इन दिनों में। बहरहाल ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फ़ौजी जा रहे हैं। सो इस पे एक लाइन तो बनती ये है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से जाना हम निकले। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी खबर भारत से रिलेटेड है कि भारत के इंतहाई कमज़ोर एटमी सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से जो इंतहाई ख़तरनाक ताबकारी मवाद है वो चोरी भी हुआ है और वो मुतअद्दिद बार स्मगल भी हुआ है। अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त तशवीश का शिकार है कि पूरी दुनिया की सलामती को, पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा हो सकता है और पूरी दुनिया ही इस वक्त भारत से ये सवाल कर रही है कि आपका जो एटमी सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना नाजुक क्यों है। इसके बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बड़ा भारत को इस वक्त मतलब तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हुआ यह है कि कोलकाता में 2 अफराद से 4,250 करोड़ मालियत का जो कैलिफोर्नियम ताबकारी मवाद है वो पकड़ा गया है और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। इसी साल मई में भी महाराष्ट्र पुलिस ने 2 अफराद से $2.9 मिलियन का यूरेनियम पकड़ा था, चोरी किया हुआ। और भारत में ये दर्जन से ज़्यादा मरतबा हो चुका है, बल्कि 1994 से ये सिलसिला चल रहा है कि भारत का कभी ताबकारी मवाद जो है वो चोरी हो जाता है छोटे पैमाने पर और कभी यूरेनियम जो है वो स्मगल किया जाता है। सो पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा तशवीशनाक है, पूरी दुनिया के अमन के लिए बड़ा तशवीशनाक है, पूरी दुनिया की सलामती के लिए बड़ा तशवीशनाक है कि भारत के जो तंजीम है, दहशतगर्द टाइप तंजीम है, अगर ये उसके हथे चढ़ जाए या ये राह इसको अगर मिस यूज़ करे तो ये पूरी दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा हो सकता है। और पूरी दुनिया इस वक्त भारत से इस पर जवाब तलब कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से भारत पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सलामती के लिए या पूरी दुनिया के अमन के लिए मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और किसी हवाले से भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो, रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो या इसराइल हो, या मतलब जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वो इस वक्त भारत से जवाब तलब कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। और मज़ीद अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो ये कोई बईद नहीं है कि भारत पर पाबंदी भी लगा दी जाए। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये बड़ी मतलब अथेंटिक ज़राए से खबरें आ रही हैं, मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहरहाल ये आज की वीडियो थी, ये आज का व्लॉग था। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।